कटिहार के रहने वाले मोहम्मद जावेद, जो पहले एयरफोर्स में कार्यरत थे, और बेंगलुरु में डाटा साइंटिस्ट की नौकरी कर रहे मोहम्मद जीशान अली, इन दोनों युवाओं ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी शानदार नौकरियों को अलविदा कहा और शुरू किया बकरी पालन का व्यवसाय। इन दोनों ने मिलकर सीमांचल ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी की नींव रखी है। यह कंपनी आज 100 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल नस्लों की बकरियों का पालन कर रही है। इस फार्म पर बकरियों की देखरेख में अत्यधिक सतर्कता बरती जाती है, चाहे बात हो खानपान की, रहने सहने की या फिर नियमित दवाइयों की। बकरीद के पावन अवसर को ध्यान में रखते हुए इस फार्म में सभी बकरियों को खास तरीके से तैयार किया गया है। जो भी व्यक्ति अच्छी नस्ल के तंदुरुस्त बकरे की तलाश में हैं, वे जाफरगंज स्थित सीमांचल ऑर्गेनिक बकरी फार्म आकर अपनी पसंद का बकरा चुन सकते हैं। इस फार्म में ब्लैक बंगाल और अन्य प्रीमियम नस्लों के प्रजनन और संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। फार्म का उद्देश्य सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि क्षेत्र के 500 से अधिक किसानों को जोड़कर उनकी आय को दोगुना करना है। दोनों युवाओं ने बताया कि उन्होंने किस तरह फार्म की शुरुआत की, कैसे बकरियों के लिए बेहतर व्यवस्था तैयार की गई और किस तरह से ग्रामीण युवाओं को भी रोजगार से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बकरीद के मद्देनजर सभी लोगों से अपील की है कि वे फार्म पर आकर अच्छे नस्ल के बकरे खुद देखें और खरीदें। फार्म का बकरा न सिर्फ दिखने में आकर्षक है, बल्कि सेहत के लिहाज से भी बेहतरीन है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बकरीद पर खास नस्ल के बकरे की तलाश में हैं, तो सीमांचल ऑर्गेनिक बकरी फार्म जरूर जाएं और ऐसे प्रेरणादायक युवाओं की कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग भी स्वरोजगार की राह चुन सकें। कर रहे हैं, किस तरह का नस्ल पाए जाते हैं यहाँ पर? कुर्बानी को देखते क्या कुछ है लोगों के लिए डिस्काउंट वगैरह कुछ? ये सीमांचल एग्रो ऑर्गेनिक फार्म में, गोट फार्म में आप लोग हैं, और ये एक मकसद के तहत खोला गया है। और अभी ईद का मौका है, इसलिए जानवरों को ईद के लिए तैयार किया गया है बेसिकली। और मेरा मकसद है कि जो सीमांचल में गोट फार्म है, लोग अभी सिर्फ किसी तरह से पाल रहे थे, बल्कि ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। छोटे छोटे किसान को इसको जोड़ सकते हैं। मेरा जो मकसद है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ सब छोटे छोटे किसानों को जोड़ना है, ताकि उनको अच्छे नस्ल का बकरी मिले। जो 30,000 कमा रहे 3 लाख रुपया कमाए, और सब किसान इसमें जुड़े। और ईद के लिए हमने स्पेशल, जो बकरीद के लिए हमने स्पेशल वोट तैयार किया है। किस तरह का नस्ल पाए हैं यहाँ पे? यहाँ ब्लैक बंगाल बर्बरी है, ब्लैक बंगाल स्पेशली देसी ब्लैक बंगाल का नस्ल यहाँ पर। कुर्बानी में क्या क्या चीज़ देकर दिया जाता है? कुर्बानी का जो बकरा है, वो ज़्यादातर लोगों को पता है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, 2 दांत कम से कम होना चाहिए, कोई ऐब नहीं होना चाहिए, और सेहतमंद होना चाहिए, हेल्दी एंड हाइजीनिक, स्वस्थता होना चाहिए। क्या है इसका मिनिमम रेट वगैरह का क्या रखे हैं? अलग अलग बकरे का अलग अलग रेट है। मिनिमम 520 से लेके 530, 600 के आसपास तक का भी रेट है यहाँ पर। और जो बकरे का वजन है यहाँ 25 किलो से लेके ये 45 और 50 किलो तक। कितने वर्षों से चला रहे हैं इस तरह का कारोबार? ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 9 महीने से ही हम लोग ने स्टार्ट किया है। और अभी उस पर रिसर्च कर ही रहे हैं हम लोग। आगे हम लोग का मिशन है कि कम से कम ये साल 2025 में कम से कम 500 किसानों को जोड़ दें और उसको मेन स्ट्रीम में एज ए बिजनेस की तरह उनको यूज करने बकरी पाए। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है इस एरिया में? बकरीद में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। काफ़ी लोग आ रहे हैं फार्म के नाम से। हमको लगता है फार्म में इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पर बहुत रेगुलेटेड डाइट शेड्यूल है बकरी का। दूसरी बात, हाइजीनिक है, और सभी बकरियाँ हेल्दी है। उनको पता है कि यहाँ सब चीज़ें कंट्रोल से है, डिसिप्लिन के तहत है, और क्या खाया है ताकि उसका मटन का क्वालिटी अच्छा हो। इसलिए हमको लगता है लोग यहाँ आ रहे हैं। हार्ट वुट में क्या होता है पता नहीं चलता कि उसका जनरेशन क्या है, क्या खा के बड़ा हुआ है, और मटन का क्वालिटी क्या होगा, 4 दिन लेके जाने के बाद उसका क्या होगा, इसका पता नहीं। यहाँ सभी बकरियाँ वैक्सीनेटेड है, डीवार्मिंग किया हुआ है, और डॉक्टर का रेगुलर विजिट से उसका चेकअप किया हुआ है। इसलिए मटन की क्वालिटी भी अच्छी है और बकरी हेल्दी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जावेद आलम हुआ। काफ़ी भारी मात्रा में बकरियां पालन कर रहे हैं, कैसे रख रखाव करते हैं, किस तरह से इन्हें खिलाते हैं?
तो सुबह में मॉर्निंग में जो हम लोग का रूटीन है, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग का, हम आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देते हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले इन लोग का इस पूरे बाड़े का साफ़ सफाई किया जाता है, क्लीनिंग किया जाता है। इन लोग को बाहर एक पीछे के साइड एक बाड़ा है, वहाँ पे इन लोग को बेच करके जो मॉर्निंग का फीड है, जैसे मॉर्निंग में हम लोग इन लोग को हरी घास देते हैं, कई बार इन लोग को जो मकई का दर्रा होता है वो दिया जाता है। और मॉर्निंग में उन लोगों को बाहर करने के बाद इस पूरे ये जो पूरा शेड देख रहे हैं जहाँ पे लोग दिन भर रात भर रहते हैं, इसको पूरा पहले क्लीन किया जाता है, सैनिटाइज़ किया जाता है। फिर ये दोपहर तक होने के बाद दोपहर में फिर से इन लोगों को एक बार और चारा दिया जाता है, हरा घास मोस्टली। और फिर इवनिंग में फिर से इसी तरीके से दर्रा का सानी ये दिया जाता है इन लोगों को। और 3 टाइम मेनली इन लोग खाना है। उसके अलावा टाइम पे ये लोग चरते हैं बाहर, आपने देखा है काफ़ी ग्रीनरी है। ये सारा जितना भी घास जितना भी उगा हुआ है, ये इन लोग का ही जो लेदी होता है, जो टॉयलेट होता है, वो काफ़ी नाइट्रोजनस कंटेंट बहुत हाई होता है, तो इसी को हम लोग एज ए मैन्योर यूज़ करते हैं। तो ये पूरे ऑर्गेनिक सेटअप में, ये जो घास वगैरह ये पूरे ऑर्गेनिक सेटअप में हो रहा है, और ये जो खा भी रहे हैं वो भी काफ़ी ऑर्गेनिक सेटअप में। और फिर रात में इवनिंग जब सूर्यास्त होता है, मगरिब होता है, तो फिर इन लोग को फिर अंदर कर लिया जाता है। और अंदर करने के बाद इन लोगों को पानी वानी पिला करके ये लोग अपना रिलैक्स करते हैं। वैक्सीनेशन हो गया? वैक्सीनेशन इन लोग का रेगुलर किया जाता है। 3 मेनली वैक्सीनेशन है जो हम लोग इसको ईयरली करते हैं। फर्स्ट हो गया आपका PPR, जो सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट जो है वो PPR का है, तो हम लोग PPR का इनको वैक्सीनेशन करते हैं। उसके अलावा हम लोग ETTT और FMD जो मुंह खुर पर वाला जो बीमारी है, तो 3 PPR, FMD एंड ETTT, ये 3 का रेगुलरली वैक्सीनेशन किया जाता है। और हर 3 महीने पे इन लोग का डीवॉर्मिंग, मतलब जो कृमि वाला जो दवा है वो दिया जाता है, ताकि इन लोग का जो डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपर रह सके। परिचय सर आपका? जी, मेरा नाम ज़ीशान अली है। मैं बाय प्रोफेशन एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। मैं फाइज़र के साथ मैंने बैंगलोर में 7-8 साल काम किया है। और अभी पिछले 1 साल से मैं और जो जावेद साहब है, जो मेरे बिज़नेस पार्टनर हैं इसमें, मैं भी डायरेक्टर हूँ सीमांचल गोट फार्म का, तो हम लोगों ने मिल करके इस वेंचर को स्टार्ट किया है, ताकि जो PM मोदी का विज़न है कि हम लोग को फार्मर्स के इनकम को डबल करना है, तो हम लोग ने ये सोचा कि हम लोग एटलीस्ट इस साल 500 के करीब किसान को एटलीस्ट जोड़ेंगे, और वी विल वर्क टुवर्ड्स कि इन लोग का जो इनकम है उसको हम लोग कैसे इंक्रीज इन्हांस कर सकते हैं। परिचय सर? जी, मेरा नाम ज़ीशान अली है।